उदयपुर में आतंकवादियों ने जिस कन्हैया की गला रेत कर हत्या की थी और आतंकवादियों ने वीडियो बनाया था, उन आतंकवादियों को पकड़ने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किस प्रकार मूर्ख बनाया आपके सामने आ रहा है। जिस छुरे से कन्हैया का गला रेता गया था, वह छुरा लेकर जब आतंकवादी भाग रहे थे तो उनको दो नौजवानों ने, जिनका नाम शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह था, पकड़ा, चोटिल हुए और उसके बाद अशोक गहलोत खुद उनके पास गए और कहा कि आपको सुरक्षा देंगे, हथियार लाइसेंस देंगे और सरकारी नौकरी भी देंगे। लेकिन अशोक गहलोत ये जानते थे कि इन दोनों युवाओं को, इन देशभक्तों को अगर सरकारी नौकरी और सुरक्षा दी गई तो उनको वोट देने वाले कुछ असामाजिक तत्व नाराज हो सकते हैं और वो असामाजिक तत्व हतोत्साहित भी हो सकते हैं। उदयपुर में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले कन्हैया, जिसने राजस्थान की पुलिस में जाकर अपने आप को खतरा बताया, तो पुलिस ने कन्हैया को ही धमकाया और जबरन उसकी दुकान खुलवाई और आतंकवादियों ने वहां जाकर उसकी दुकान में उसका गला काट दिया। पुलिस उसको बोलती रही, अभी तक तो तुम मरा नहीं है ना, तेरे पर किसी आतंकवादी ने हमला तो नहीं किया है, जब तुम मरोगे या तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो हम एक्शन करेंगे। यह अशोक गहलोत की पुलिस ने बोला। उसके बाद कन्हैया आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह के लिए भी अशोक गहलोत यानी कांग्रेस सरकार ने यह व्यवस्था सुनिश्चित करी। वो दोनों अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि आतंकवादियों के बहुत सारे समर्थक राजस्थान और भारत में मौजूद थे, जिन्होंने अपने वीडियो में भी बोला है कि मोदी तुम भी तैयार रहना, इसी छुरे से तुम्हारा भी सर कलम करेंगे। पूरे राजस्थान में आज ऐसा जबरदस्त भयंकर डर व्याप्त है कि कोई सामान्य व्यक्ति जो हिंसक नहीं है, जो अपराध नहीं करता है, वह सुरक्षित नहीं है, वह बोल नहीं सकता है। अगर बोला तो आतंकवादी हमला करेंगे और आतंकवादियों ने हमला नहीं किया तो बोलने पर अशोक गहलोत झूठा मुकदमा करेंगे, जेल में डाल देंगे। केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी और राजस्थान में रहने वाले हर एक व्यक्ति परेशान है, दुखी है। वोटों के लिए कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत कितना गिर सकते हैं। आपको याद होगा जयपुर के मंदिरों में जो आतंकवादी हमला हुआ था, 70 से ज्यादा लोग जिसमें मारे गए थे, उन आतंकवादियों के खिलाफ अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं होने दी ढंग से, और उस पैरवी के अभाव में वो आतंकवादी छूट गए। वो आतंकवादी मेरे ही साथ, यानी मुझे उन्हीं आतंकवादियों के साथ जेल में, सेल्स में डाला गया था। उन आतंकवादियों ने मुझे स्पष्ट कहा था कि अशोक गहलोत जब तक बैठा है या कांग्रेस सरकार जब तक बैठी है, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। देश को बांटने वाली कांग्रेस सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागरिकों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में या जातियों के बीच में इस प्रकार बांटेंगे जिससे देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। यह सारा काम सुनिश्चित किया गया है केवल वोटों के लिए। 5.5 लाख करोड़ के नीचे राजस्थान को लाने वाले अशोक गहलोत यानी कांग्रेस सरकार येन केन प्रकारेण सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। यह प्रमाण आप कई बार देख चुके हैं। अब आप नागरिक यानी मालिक के रूप में अशोक गहलोत और कांग्रेस से पूछिए, आपने 1.5 साल तक उन देशभक्त लड़कों को, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं दी, हथियार का लाइसेंस क्यों नहीं दिया, नौकरी क्यों नहीं दी? क्या इंतजार कर रहे थे? क्या आप बीजेपी के विरोध का इंतजार कर रहे थे? बीजेपी के विरोध का भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों को अशोक गहलोत से या कांग्रेस सरकार से सवाल करना चाहिए कि जिन आतंकवादियों को शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पकड़ा था, उनको इतने समय तक सरकारी नौकरी और सुरक्षा क्यों नहीं दी गई जिसका आपने वादा किया था। आपको यह भी पूछना चाहिए कि वोटों के लिए आप और कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिरेंगे। जनता को न केवल पूछना चाहिए, अन्य नागरिकों को भी यह बताना चाहिए कि अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। शक्ति सिंह ने मुझे व्हाट्सएप करके अभी हाल ही में बताया है कि अशोक गहलोत ने जनता को झूठ बोल बोल कर मूर्ख बनाया, जबकि हमको सरकारी नौकरी आज तक भी नहीं दी है। पिछले 5 साल से भी बुरे अगले 5 साल हो सकते हैं अगर जनता ने वोट की चोट देकर इनको सबक नहीं सिखाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।